नमस्कार भैया। ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैयाओं का स्वागत है। अभी तक हमने पाठ जो 10 है उसमें विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत विभव, ओम का नियम आदि टॉपिक पर हमने बात की है। आज हम एक नया टॉपिक जो हमने ओम के नियम में पढ़ा था, प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रतिरोध है क्या। कोई भी जो चालक होता है, जैसे हम कोई बात करें चालक का मतलब कोई भी तार है, जैसे ये तार है तो ये तार भी एक चालक है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, ये सारे जो विद्युत के उपकरण होते हैं ये सारे के सारे एक चालक होते हैं। और चालक जो होते हैं वो पदार्थ का बना होता है, चाहे वो धातु हो, अधातु हो, अर्धधातु हो, अति चालक पदार्थ हो, इनका बना हुआ होता है। तो वो कोई भी पदार्थ, हमें पता है कि कोई भी पदार्थ जो होता है उसके अंदर परमाणु, अणु, आयन आदि उपस्थित होते हैं। जैसे ये परमाणु है, इस परमाणु के ये बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है। जब किसी भी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे परमाणु होता है, परमाणु के जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त होकर गति करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस चालक में गति करते हैं तो विद्युत का प्रवाह होता है। और विद्युत धारा की दिशा, हमने इस पाठ के शुरू में जब विद्युत धारा पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा की दिशा हमेशा बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वो ऋण से धन की ओर होता है। यानी विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होती है। तो जैसे ही हम किसी भी चालक को जब बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी से जोड़ के जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करता मतलब स्विच ऑन, मतलब कुंजी लगाते हैं। जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करेंगे। जब गति करेंगे तो इस चालक में जो परमाणु है या कोई आयन है या कोई अणु है, जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे, इसकी प्रवाह का, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करेंगे, जो इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी। तो चालक में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा ही क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। जो कोई आयन है, कोई परमाणु है या अणु है आदि के माध्यम से ये बाधा उत्पन्न होती है, और जो ये बाधा है उस बाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी प्रतिरोध की? कि चालक में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। तो ये तो होगी प्रतिरोध की बात कि प्रतिरोध क्या है। अब हम बात करते हैं कि चालकता व प्रतिरोध में क्या संबंध है। अब प्रतिरोध और चालकता, प्रतिरोध और चालकता, प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। यदि प्रतिरोध बढ़ेगा चालकता घटेगी, मतलब उल्टा होता है। व्युत्क्रम का मतलब प्रतिरोध, ये जो समानुपाती का निशान 1/, चालकता 1/, चालकता लिखते हैं, इस समानुपाती के निशान को बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती। तो प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती चालकता, मतलब चालकता है वो प्रतिरोध की उल्टी होती है। यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी, प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ेगी, उल्टा है। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी, प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ेगी। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्थात यदि किसी चालक का प्रतिरोध कम होता है तो चालकता बढ़ेगी, तथा प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता कम होगी। तो ये इन दोनों में संबंध है। परीक्षा में प्रश्न आता है चालकता व प्रतिरोध में क्या संबंध है? तो प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती चालकता, या वैसे बोलते हैं तो प्रतिरोध समानुपाती 1/, चालकता। तो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती, ये समानुपाती का निशान है, 1/, चालकता। तो इसको बट्टा में लिखते हैं तो इसको व्युत्क्रमानुपाती बोला जाता है। तो प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती 1/। अब हम बात करते हैं कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो प्रमुखतः कारक 4 होते हैं, उनका हम क्रम से अध्ययन करेंगे। ये चारों कारक एक दिन में पढ़ना आसान नहीं है, इसलिए हम इसको 2 चरणों में पढ़ेंगे। आज 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं कि प्रतिरोध की चालकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो 4 कारकों पर निर्भर करती है। एक लंबाई पर,
एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या जिसको मोटाई बोलते हैं। तो लंबाई हो गई, मोटाई हो गई, ताप हो गया और पदार्थ की प्रकृति। तो एक ही पदार्थ, अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिरोध की चालक की लंबाई पर निर्भरता की। प्रतिरोध चालक की लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो हम एक ही पदार्थ जैसे मान लीजिए तांबे के ले लिए या एल्यूमिनियम के ले लिए, हम एक ही पदार्थ जैसे तांबे के हमने 3 तार ले लिए या 4 तार ले लिए, तो एक ही पदार्थ के अलग अलग लंबाई मान लीजिए एक 1 मीटर का हो गया, एक 2 मीटर का हो गया, एक 3 मीटर का हो गया, एक 4 मीटर का, अलग अलग मीटर लंबाई के हो गए। तो एक ही पदार्थ के अलग अलग लंबाई के अनेक तार लें जिनकी मोटाई समान रहनी चाहिए, जिसको हम मोटाई को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्योंकि तार होता है वो बेलनाकार होता है, इसलिए वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसका πr² लेते हैं। तो मोटाई समान रहनी चाहिए, लंबाई अलग अलग होनी चाहिए और पदार्थ भी समान होना चाहिए। जैसे तांबे के 4 लिए तो तांबे के 4 लेने, यदि एल्यूमिनियम के लिए तो चारों एल्यूमिनियम के लेने हैं। तो एक ही पदार्थ के अलग अलग लंबाई के अनेक तार लें जिनकी मोटाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समान हो। मोटाई यानी उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो मोटाई है वो तारों जो तार लिए उनकी सबकी समान होनी चाहिए। तो इन चालक तारों का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, चारों का अलग अलग प्रतिरोध R का मान ज्ञात करते हैं और उनमें क्या संबंध देखते हैं, और उनमें जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ प्रतिरोध और लंबाई के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। तो प्रतिरोध और लंबाई के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ है वो इस प्रकार का प्राप्त होगा। और हमने ओम के नियम में भी पढ़ा कि इसका मतलब होता है कि लंबाई और प्रतिरोध जब इस प्रकार का ग्राफ होता है, इसका मतलब वो जो 2 पदार्थ जो मानक हैं जिनके मध्य हमने ग्राफ खींचा है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि हम यदि 4 तार लेके उनका अलग अलग प्रतिरोध याद करें, चारों की लंबाई अलग अलग हो, तो प्रतिरोध है उनके प्रतिरोध और लंबाई के मध्य जब ग्राफ खींचेंगे तो वो जो ग्राफ होगा वो मूल बिंदु से निकलती हुई सीधी रेखा प्राप्त होता है। तो मूल बिंदु से निकलती हुई सीधी रेखा क्या बतलाती है कि इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिरोध R है वो लंबाई के समानुपाती। अब समानुपाती कोई भी चीज़ होती है तो इसका मतलब होता है कि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। यानी एक के मान में परिवर्तन करने से दूसरे के मान में उसी अनुपात में परिवर्तन होना। तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती, हमने इसको समीकरण 1 दे दिया। अब हम दूसरा कारक पढ़ते हैं, चालक तार की मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको मोटाई बोलते हैं, उस पर निर्भरता किसकी, प्रतिरोध की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भरता। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे इसमें क्या करते हैं, अलग अलग मोटाई के 4 तार लेते हैं। जैसे एक पतला ले लिया, लंबाई सबकी समान होनी चाहिए, एक ये ले लिया, ये इससे दुगना मोटा है, ये तीसरा इससे तिगुना मोटा है, ये और मोटा हो गया। तो मतलब इनकी लंबाई सबकी समान लेकिन मोटाई सबकी अलग अलग। तो 4 या 5 जितने भी एक ही पदार्थ एक ही रहना चाहिए। जैसे तांबे के लेते हैं तो तांबे के, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम के। तो एक ही पदार्थ के एक लंबाई के अनेक चालक लें जिनकी मोटाई अलग अलग हो। जैसे ये पतला है, इससे मोटा, ये इससे मोटा, इससे मोटाई को बढ़ाएं और भिन्न भिन्न हो। और इनका प्रतिरोध याद करते हैं, चारों को बैटरी से जोड़कर कुंजी लगाकर हम इन चारों तारों का अलग अलग क्या करते हैं, बारी बारी से एक एक करके प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। और प्रतिरोध ज्ञात करने के पश्चात जब हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और मोटाई के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और प्रतिरोध के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ है वो नीचे की ओर बढ़ता हुआ, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता हुआ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये ग्राफ क्या दर्शाता है, ये इस प्रकार का ग्राफ समानुपाती और ये इस प्रकार का प्राप्त होता है तो वो समानुपाती होता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा तो ये तो समानुपाती को दर्शाता है, और इस प्रकार का यदि ग्राफ प्राप्त होता है तो वो व्युत्क्रमानुपाती को दर्शाता है। अर्थात मोटाई और प्रतिरोध एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिरोध R है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यार ये व्युत्क्रमानुपाती A, या इसको बोलो R समानुपाती 1/A, तो बोलने का तरीका अलग है। तो R व्युत्क्रमानुपाती A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यहाँ पे एरिया। इसको हमने समीकरण 2 दे दिया। मतलब
लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण 1 और 2 को मिलाएं, एक तरफ दोनों में r है, इसमें भी r है और इसमें भी r है। अब दोनों समीकरण को हम मिला दें समीकरण 1 और 2 से, तो r समानुपाती l ऊपर आएगा, a बट्टा में आ जाएगा, तो r ये हो जाएगा। अब जब समानुपाती का निशान कहीं भी आपको बताया हुआ हटाया जाता है तो एक नियतांक आता है, स्थिरांक आता है। तो यहाँ पे हमने जो स्थिरांक लिया है के यहाँ पे जैसे समानुपाती का निशान हटाते बराबर आ गया, बराबर आते के एक स्थिरांक आ गया l बट्टा a। तो यहाँ के एक स्थिरांक है, ये क्या है, अब के यहाँ पे क्या है, इसे चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम प्रतिरोधकता के बारे में, क्योंकि हमने जो छोड़ा है टॉपिक प्रतिरोधकता पर, तो हम कल प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे और अन्य जो 2 कारक हैं जिन पर पदार्थ निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध है वो निर्भर करता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। आप जो भी आपको काम दिया जाता है उसे नोटबुक में नोट करें, संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें और मेरे नंबर पर आप ये मैसेज जो आप काम करते हैं वो भेजते रहें, ताकि मेरे को याद रहे कि कौन कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। समय का सदुपयोग करें। कोई भी समस्या हो तो मेरे नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। किसी को मेरा नंबर नहीं पता हो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9309049107। आप कभी इसी नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।